हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। मैं हूँ विजय गुजर और आपका मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि सभी लोगों को बहुत इंतज़ार था कि थर्ड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आज जो है 26 अक्टूबर है, ठीक है। और आज आप लोगों के सीट मैट्रिक्स भी आने वाला है और आप लोगों के आज मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। मेरिट लिस्ट दोस्तों कंबाइंड रहने वाला है कि अभी तक जितने स्टूडेंट थे उन लोगों का, साथ ही जो थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन हुए उन लोगों का कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट है वो आज आएगा। साथ ही दोस्तों सीट मैट्रिक्स में ये रहेगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई आफ्टर सेकेंड राउंड, जो कि एडमिटेड हो चुके स्टूडेंट की सीटें उसमें से माइनस हो जाएगी। जितनी प्योर सीटें हैं बस वही शो होगी। साथ ही दोस्तों इस लिस्ट में जिन लोगों ने अपग्रेड किया है वो सीट भी शो नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन अपग्रेड स्टूडेंट की लिस्ट ज़रूर आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट ने अपग्रेड किया है, ओके। वो लिस्ट भी आज ही आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों सीट मैट्रिक्स में पर्टिकुलर हर कॉलेज में अगर कुछ सीटें ऐड हुई है या हो सकता है कुछ कॉलेजेस को हो सकता है परमिशन अब मिली हो, वो कॉलेज भी आ जाएंगे। और किस कैटेगरी के लिए कौन सी सीटें बची, जैसे बहुत सारी कैटेगरी जैसे कि ओबीसी है, SC ST है, उसमें बहुत सारी सीटें हैंडीकैप के लिए रिज़र्व थी, सैनिक कोटा के लिए रिज़र्व थी, ठीक है। इस तरीके से वो सीटें जो थी फिल नहीं हो रही थी, वो सीटें ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके रूल्स है दोस्तों। रूल्स क्या है कि मान लीजिए कोई कैटेगरी है ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप की सीट, तो वो पहले ओपन होगी ओबीसी ओपन के लिए, ओके। मान लीजिए कोई ST की सीटें हैं, ST फिजिकल हैंडीकैप की, तो वो पहले ST ओपन में कन्वर्ट होगी। अगर ST ओपन में भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उन्हें, तो वो सीट ST ओपन से SC ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से SC ओपन से OBC और OBC से जनरल, इस तरीके से सीट कन्वर्ट होती है, ठीक है। सेकेंड राउंड में भी कुछ सीटें कन्वर्ट हुई थी, वो सीटें अब जो है थर्ड राउंड में और ज़्यादा कन्वर्ट होगी। तो सारी सीटें ओवरऑल कितनी सीटें बची हुई है रिमेनिंग, वो सारे डाटा जो है आज सीट मैट्रिक्स के रूप में आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स से ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, तो हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे कॉलेज मिलने की, ठीक है। चांसेस कितना है कितना नहीं है, ये चांस सारी जो डिटेल्स है वो आप लोगों के सामने आज आ जाएगी, राइट। सो वेट करिए मेरिट लिस्ट का। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ना आए हो मतलब इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करे हो, क्योंकि अगर वो नए आएंगे हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोगों के ज़्यादा नंबर हो सकता है कम भी हो। कुल मिला के कॉम्पिटिशन बढ़ने का ये मतलब है ना। अगर कम भी है तो कम वालों का मतलब कॉलेज मिलने का चांसेस कम होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर चॉइस फिलिंग के टाइम दोस्तों आप सारे कॉलेज सेलेक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा आपको कॉलेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये है कि अच्छा बुरा, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है कोई थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं, मतलब अच्छा क्या लोकेशन वगैरह हो गई, बाकी पढ़ाई वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना डिफरेंस आता है कॉलेजेस में, क्योंकि पढ़ाई खुद ही करनी रहती। फीस का मेनली डिफरेंस रहेगा, जैसे कि वीणा वातनी हुआ, राजीव गांधी, इन कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी कम है, तो इनका कट ऑफ उनके कॉलेज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा गया। क्यों ज़्यादा गया? क्योंकि फ़ीस के रीज़न से ज़्यादा गया, बट उससे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ का कट ऑफ क्यों कम गया? क्योंकि वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल सारा जो है आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा कि इतनी सीटें कौन से कॉलेज में बची हुई है। साथ ही दोस्तों थर्ड राउंड के लिए अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड, अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो अब भी, मतलब है ना, ताकि आप लोगों को ये श्योरिटी मिले कि हाँ बेस्ट हमारे लिए मतलब कौन कौन से कॉलेजेस है, किस अकॉर्डिंग हम कॉलेजेस चॉइस करें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डब्ल्यू नंबर पर मैसेज करना होगा, ओके। बाकी ठीक है गाइस, बाकी ओवरऑल आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे काउंसलिंग रिलेटेड, ठीक है। अभी तक मैं इसलिए डिले कर रहा था क्योंकि कोई इतना खास अपडेट आया नहीं था, बट अब अपडेट आ रहे हैं, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको सारे टाइम टू टाइम वीडियोस मिलेंगे। जो लोग नए भी है, अगर आपको अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए आपको अपडेट तुरंत मिल जाए, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उसी टाइम उस वीडियो को देख लोगे। अगर उसी वीडियो को आप 2 दिन बाद देखो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।